सभी को नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान का क्या आशय है। तो मैं 3 तरह से बताऊंगी कि क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए और क्या है अभी ना। तो ये 3 सीक्वेंस में बताना चाहूँगी। तो आज की अव्यवस्था में जो संबंध की पहचान है उससे क्या है, तो आज जिस अर्थ में अपन संबंध की जिस तरीके से अपन संबंध की पहचान करते हैं वो क्या है, तो हम देखते हैं, रूप देखते हैं, उसके आधार पे संबंध की पहचान करते हैं। जो आज की भ्रमित परंपरा में जो चल रहा है उसमें रूप के आधार पे संबंध की पहचान होती है। फिर क्या होता है, फिर कोई गुण साथ में रहते तो पता चलता है क्या अच्छी चीज़ है, जो हम मान के रखते हैं उसमें क्या अच्छी चीज़ रहती है ना। कि मेरी मान्यता के अनुसार कोई अच्छा कर दिया तो वो अच्छा व्यक्ति हो गया, या उससे मैंने संबंध की पहचान कर लिया, ऐसा होता है। या फिर रंग देख लिया, गोरा रंग वाला अच्छा रहता है, काले रंग वाले अच्छे नहीं रहते, ऐसा मान्यता, जो मेरी मान्यता के हिसाब से ना। फिर जाति के आधार पे, इन सारी चीज़ों के आधार पे संबंध की पहचान आज की स्थिति में हो रही है, ऐसा अध्ययन में समझ में आया है मुझे। तो इस पे क्या होता है, तो इस चीज़ में कोई परिवार बनने वाला नहीं है, क्योंकि हम कभी ना कभी, फिर क्या होता है, एक आदमी को रिजेक्ट कर ही देते हैं ना कोई व्यक्ति रिजेक्ट हो ही जाता है। तो इससे क्या होता है, ईर्ष्या द्वेष होता ही होता है। इस पे आप मना भी नहीं कर सकते कि ईर्ष्या द्वेष नहीं है, और स्नेह का भाव ही नहीं रहता उस चीज़ में। तो क्या होता है, अखंडता दिखती है ना कि हाँ इस तरह से। तो ये आज की स्थिति में ऐसा हो रहा है। तो फिर कैसा हम अभ्यास करें या कैसा होना चाहिए उस तरह से, कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध कैसा होना चाहिए ना। तो जो अपन अभी मैं जैसा पहचानी हूँ कि जो व्यवस्था है कि एटम के बारे में, कि जितने भी रहते हैं उसके आसपास, तो फिर वो एक व्यवस्था में ही है। जैसे प्राण अवस्था है तो वो व्यवस्थित ही है, जीव व्यवस्था है वो व्यवस्थित है। जिस आदमी में ही अभी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो क्या है, तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान नहीं हुई, इसलिए उसमें गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ऐसा समझ में आया। तो क्या होना है, उस पर यह है कि कोई इस चीज़ को समझ के रखा है, व्यवस्था का अर्थ समझ के रखा है। और फिर उसमें क्या होता है, कोई एक मानव है जो है कि वो व्यवस्था का अर्थ समझ लिया कि व्यवस्था में क्या कैसे चल रहा है ना। तो एक मानव है और फिर दूसरा मानव मैं समझने वाली ना। तो फिर क्या होता है कि समझाने वाला और समझने वाली, ठीक है। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो होता है, तो ये इस चीज़ को बोलते हैं संबंध की पहचान। तो मैं समझने वाली और समझाने वाले, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होता है, मैं समझने वाली के रूप में खड़ी होती हूँ तो कोई समझाने वाला रहता ही है, जिसे मैं समझती हूँ ना। तो इस बीच में क्या होता है कि इसमें फिर क्या होता है, इस चीज़ में फिर परिवार व्यवस्था खड़ी होती है ना, कि हम किसी लक्ष्य में, कि मुझे व्यवस्था समझनी है, कि पूरे अस्तित्व को समझना है मुझे, कि क्या है, कैसे सहअस्तित्व रो कैसे जीना है। तो इसमें एक कोई समझा हुआ व्यक्ति होता है, उससे मैं समझती हूँ, तो फिर वो व्यवस्था परिवार व्यवस्था कहलाता है। तो इसमें हो गया संबंध की पहचान हो गई इन दोनों में। तो वो क्या होता है, व्यवस्था के रूप में मैंने संबंध पहचान लिया। तो ये किसी प्रयोजन के अर्थ में है ना, ये संबंध क्या प्रयोजन है, तो मुझे अस्तित्व को समझना है ना, व्यवस्था को समझना है, इस अर्थ में मैंने संबंध की पहचान की। फिर क्या होता है, फिर इसमें फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है इसमें, कि क्या प्रोसेस शुरू होता है, तो इसमें अनुकरण का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि कैसे क्या चलना है। तो अब इसमें अब देखा जाए तो क्या नहीं होता है, कि अगर मैंने संबंध की पहचान कर ली व्यवस्था के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में, तो क्या नहीं होता है। तो एक चीज़ होती है कि मैं स्वतंत्र रहती हूँ जब मैं संबंध पहचान लेती हूँ। ये उपलब्धि होती है कि शिक्षा मेरी हो रही है, उसकी उपलब्धि ये है कि मेरे को संबंध की पहचान हो गई। तो इसमें क्या होता है, संबंध की पहचान हो गई, फिर क्या नहीं होता है, तो मैं किसी संबंध में कब्जा नहीं करती हूँ ना, कि व्यक्तिगत जो संबंध होता है उस संबंध में कब्जागिरी होती है, और जो व्यवस्था का संबंध होता है उसमें कब्जागिरी नहीं होती। तो एक ये संबंध में कब्जागिरी नहीं होती, कि ये संबंध फिर व्यक्तिगत के रूप में जिस तरह से देखते हैं और व्यवस्थागत जिस तरह से देखते हैं, तो ऐसा होता है। तो इस तरह से ये समझ में आता है। तो इसमें क्या क्लियर होता है, कि अस्तित्व में साथ साथ जीना होता है वाला जो चीज़ है, कि सहअस्तित्व विधि से जीने वाला जो पार्ट है वो क्लियर होता है,
किस तरह से, कि क्यों जीना, कैसे जीना, जब समझ में आता है तो हमको ये चीज़ दिखती है कि कैसे न्यायपूर्वक जी सकते हैं ना, वो समझ में आता है इस व्यक्ति को। जब वो समझ वो संबंध की पहचान हो जाती है, समझना शुरू कर देते, तो ऐसा क्लियर होते जाता। फिर उसमें क्या होता है, तो उस चीज़ की पूरी प्रोसेस शुरू हो जाती है कि किस तरह से समझना रहता है, क्या करना रहता है, कैसे रहता है। तो ये मैं क्यों जी रही हूँ, कैसे जी रही हूँ का आंसर होता है, और उस तरह से मैं जीना शुरू कर देती हूँ। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे फिर उस तरह से ये संबंध की पहचान फिर आगे बढ़ती जाती है, फिर वो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के थ्रू बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो क्या होता है कि वही व्यवस्था के अर्थ में जो संबंध की पहचान हुई, उसका क्या अर्थ है कि मैं कोई रूप रंग इस तरह से किसी संबंध को पहचान नहीं रही, मैं इस तरह से संबंध पहचान रही हूँ कि समझने समझाने के अर्थ में जो संबंध पहचान होती है वो। तो इस संबंध में ये मतलब इस प्रेजेंटेशन में मुझे ये समझना है। तो थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? बड़े पापा। तो योग्या, मुझे आपसे ये पूछना है कि समझने समझाने के अर्थ में संबंध की पहचान होती है, तो क्या बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से नहीं समझता है, पिता से नहीं समझता है, गुरु से नहीं समझता है, मित्र से नहीं समझता है, किससे नहीं समझता? वो तो हर एक व्यक्ति से समझता है ना। अब इसमें मूल मुद्दा ये है कि वो पहचान कैसे करें, इसको आप कैसे देखती हो? कि तो ये तो देखो कहीं पे भी वो जाएगा, है ना, समाज में भी जाएगा तो साथी सहयोगी संबंध है, या गुरु शिष्य संबंध है, या मित्र मित्र संबंध है, सभी रिश्तों में वो समझना ही चाहता है। एक तो पहला प्रश्न है कि वो पहचान मतलब वो कैसे उस संबंध को एकदम लक्ष्य के अर्थ में मतलब है वैसे पहचाने। दूसरा वो उस रिश्ते को समझ कैसे स्पष्ट करे कि मेरा ये रिश्ता समझने समझाने का। दो प्रश्न। कैसे स्पष्ट करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे आप बोले कि बचपन से कुछ ना कुछ समझता सीखता है, तो जब वो क्लियर हो जाता है कि किस उद्देश्य में मैं संबंध पहचान हो रहा है आपके साथ, कि आप मेरी मम्मी हो, तो फिर उसमें मैं कुछ सीखती समझती हूँ ही आपसे, पर मैं किस उद्देश्य से सीख समझ रही हूँ, वो जब क्लियर हो जाता है तो संबंध की पहचान हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये कि उद्देश्य की पहचान महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है। वो उद्देश्य के बिना हम कहीं पे भी रह लें, वो संबंध की पहचान नहीं हो पाती। यही कहना चाह रहे हो? ठीक। और दूसरा फिर से क्लियर, दूसरा क्वेश्चन। आपको अपने संबंध की पहचान इस लक्ष्य के अर्थ में हो गई। हाँ। ये कैसे स्पष्ट होगा? मेरे को इस लक्ष्य के आधार पे पहचान होगी, इसका मतलब यही होगा कि मैं उस लक्ष्य में जीती हुई दिखाई दूंगी। उस लक्ष्य में मैं ऐसा जी कर वैसा ही दूसरे मानव के साथ भी वैसा ही जीती रहूंगी। वो पता चलेगा कि मुझे लक्ष्य के अर्थ में संबंध की पहचान होगी, या फिर लक्ष्य क्लियर हो गया। मुझे थोड़ा अधूरा लग रहा है। मैं क्वेश्चन क्लियर करते फिर आंसर दूँ कि ये जैसे मुझे ये अधूरा लग रहा है कि बिना किसी श्रेष्ठ मानव को पहचाने आप कैसे संबंध को इस अर्थ में पहचानोगे? हाँ, है तो ना? जो संबंध की पहचान है ना, वो सिर्फ श्रेष्ठ मानव के साथ सबसे पहले होगी, फिर बाकी संबंधों में धीरे धीरे होती जाएगी। अगर मैं मेरे जो श्रेष्ठ मानव में जिस लक्ष्य में चलना चाहती हूँ, जिस उद्देश्य में चलना चाहती हूँ, अगर वो उस व्यक्ति के साथ संबंध की पहचान नहीं हुई, मतलब किसी के साथ संबंध की पहचान नहीं हुई, अगर मैं जिस अर्थ में, जिस लक्ष्य में, जिस उद्देश्य के साथ चलना चाहती हूँ, उस अर्थ में मैं वो श्रेष्ठ मानव के साथ संबंध की पहचान कर ली, तब जाके मैं सारे संबंधों में वो संबंध की पहचान हो पाएगी, वरना फिर अयोग्यता ही प्रस्तुत होगी जब जीने जाएंगे। तो ऐसा दिखता है। चलिए, आपका लक्ष्य भी स्पष्ट हो गया। फिर व्यवस्था में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यवस्था में प्रमाण क्या है? व्यवस्था में फिर वो जैसे आपने बोला जीते हुए दिखोगे, लेकिन किस जगह पे जीते? हाँ,
तो वो शिक्षा व्यवस्था में जीती हुई दिखूंगी, उत्पादन व्यवस्था में जीती हुई दिखूंगी, विनिमय व्यवस्था में वैसे ही जीती हुई दिखूंगी, फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसे ही जीती दिखूंगी। अब आपका उत्तर पूरा हुआ ऐसा मुझे लगता है।